गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होगा ये आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिटिव इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन जो हम लोग करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसका आज कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग P0 के नाम से जानेंगे। यह प्रॉपर्टीज कहता है ये ए बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है। मतलब लोअर लिमिट है, अपर लिमिट बी और वेरिएबल जो है वो एक्स का है, एफ आपका फंक्शन है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज कहता है कि आप वो फंक्शन को नहीं चेंज कीजिए, लिमिट को नहीं चेंज कीजिए, आप सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्स का है, यहाँ पे वेरिएबल हम लोग टी का लिख दिए। इसको हम लोग दूसरे वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि टी के जगह पे हम जेड भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से एफ टी इंटू डी टी या एफ जेड इंटू डी जेड, आप इस तरह से वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टीज 1 क्या कहता है इसको जानेंगे। प्रॉपर्टीज 1 कहता है ए से बी तक लिमिट है एफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब ए जो है वो लोअर लिमिट, बी जो है वो हमारा अपर लिमिट है। अब इसको हम करेंगे क्या, आप लिमिट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, मतलब अभी लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, तो ये अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में आप बदल सकते हैं। इसके लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ए से लेकर बी तक है, इसको आप बी से लेकर के ए तक एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, वेरिएबल का जो लिमिट जो है फंक्शन का इंटीग्रेशन का जो लिमिट है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना सकते हैं। इसके लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। प्रॉपर्टी 2 जो आता है यानी थर्ड प्रॉपर्टी नंबर, यानी जिसको P2 के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ए से लेके बी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इस प्रॉपर्टीज का जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं ये क्या बोलते हैं उसको, मॉडुलस फंक्शन के लिए इसका यूज हम लोग करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, सपोज ये एक प्लेस है, ये दूसरे प्लेस है। मान लिया जाए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसके बीच में और भी कई सारे पॉइंट आ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंट ये सी आ गया, यहाँ पे पॉइंट हमारा डी आ गया। तो पहले हमें ए से बी जाना था, लेकिन अब जो है सी भी हमारा है, डी भी है। तो पहले हम ए से सी जाएंगे, फिर सी से डी जाएंगे, तब डी से बी जाएंगे। कहने का ये मतलब है पहले हम लोग ए से सी चलेंगे, सी से डी चलेंगे, तब डी से बी चलेंगे। या फिर अगर ये डी नहीं होता तो ए से सी जाते, फिर सी से हम लोग बी जाते। यही प्रॉपर्टी आपका 2 कहता है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए से लेके सी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स। हमें वेरिएबल फंक्शन कुछ नहीं चेंज करना है, बस सिर्फ वो लिमिट को चेंज कर सकते हैं, सी से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर यहाँ पे डी रहता तो यहाँ पे हम जो c से b लिखे थे, c से d लिखते, फिर अगला लिमिट प्लस में लिखते d से b। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज आपका 2 हो गया। हम इसका यूज करके बताएंगे कि किस तरह से हम लोग मॉडुलस फंक्शन में इसका यूज करेंगे। तब तक हम लोग P2 P3 को देखते हैं। P3 कहता है A से लेके B तक एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा। तो आप क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे दोनों लिमिट को जोड़ करके x में आप इसको घटा सकते हैं इस तरह से। प्रॉपर्टी 3 का ये 4 कहता है P4 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए P4 जो है वो इसी का ही एक केस है। जैसे यहाँ पे a से लेके b तक था, तो x के जगह पर हम क्या किए थे कि a और b को जोड़ दिए थे। यहाँ पे 0 से लेके a तक है,
तो 0 और a को अगर जोड़ेंगे तो हमारा a रहेगा और x को माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं P4 is a special case of P3। P4 जो है वो P3 का ही एक स्पेशल केस है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज 5 का। प्रॉपर्टीज 5 कहता है अगर ये 0 से 2a है fx इंटू dx है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से a fx इंटू dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x इंटू dx। ये आगे प्रॉपर्टीज 6 कहता है अगर ये 0 से 2a है fx इंटू dx तो आप इसको दो चीजें लिख सकते हैं। एक तो 0 से a यानी 2 से गुना कर देंगे fx इंटू dx। ये कब कर सकते हैं जब ये वाला के बराबर ये वाला हो जाए। मतलब ये तभी कर सकते हैं जब f 2a माइनस x जब कीजिएगा और यदि ये fx आ गया तब अगर ये वाला और ये वाला बराबर हो जाए तो इसके जगह पे हम लोग fx लिख सकते हैं और fx जोड़ेंगे तो 2 इंटू fx हो जाएगा। इसका एक वैल्यू 0 भी होता है। 0 कब होता है जब 2a माइनस x कीजिएगा तो ये रिजल्ट यदि माइनस fx हो जाए तो उस केस में हम लोग इसको 0 लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी 6 कहता है। अब इसका लास्ट प्रॉपर्टी है 7। प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है इसको भी थोड़ा जानेंगे। प्रॉपर्टी 7 कहता है अगर आपको लिमिट है -a से लेकर के +a तक fx इंटू dx तो इसको दो चीजें लिखी जा सकते हैं। दो चीजें क्या क्या लिखा जा सकता है उसको थोड़ा सा समझना है। एक तो आप इसको लिखेंगे 2 0 से a fx इंटू dx और दूसरा आप इसको 0 लिखेंगे। ये कब लिखेंगे तो कहता है इफ fx इज इवन फंक्शन और ये कब लिखेंगे जब fx आपका ऑड फंक्शन होगा। fx इज ऑड। तो कब इवन फंक्शन होता है कब ऑड फंक्शन होता है उसको समझिएगा। यदि x को आप माइनस से रिप्लेस कर दे और उसके बावजूद भी आपको वो उसमें कोई परिवर्तन ना हो। x को रिप्लेस करे माइनस से और कोई परिवर्तन नहीं बल्कि वो fx ही आ जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। और यदि f माइनस x करके देखेंगे तो परिवर्तन हो जाए और वो क्या हो जाए माइनस में fx आ जाए तब उसको हम लोग बोलेंगे ऑड फंक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल जैसे मान लिया जाए fx बराबर हमारा x³ है। इसको चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो देखिए अब हम लोग इवन ऑड चेक करने के लिए x को रिप्लेस करेंगे माइनस से। मतलब जहां x है वहां पे हमें -x लिखना है। तो यहाँ -x का क्यूब करेंगे तो -x के पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस में x³ हो जाएगा है ना माइनस और x³ को हम लोग fx लिख सकते हैं। मतलब जब यहाँ पे x को हम लोग माइनस से रिप्लेस किए तो ये माइनस बाहर आ गया। इसका मतलब है यहाँ पर fx जो है वो हमारा ऑड फंक्शन है। fx इज ऑड। बट अगर ऐसा हो जाए fx इज इक्वल टू सपोज ये दिया हुआ है cos x तो यहाँ पे x को रिप्लेस यदि माइनस से करेंगे तो x के जगह पर भी माइनस कर देंगे। मतलब x माइनस तो यहाँ भी x को माइनस। अब ध्यान दीजिएगा आप पढ़े हैं cos माइनस थीटा जो है वो प्लस cos थीटा हो जाता है यानी ये cos x हो गया। तो जब f माइनस x किए तो ये cos x जो है ना वो fx के बराबर है। मतलब ये fx मिला। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि fx जो होगा वो कैसा फंक्शन होगा इवन फंक्शन होगा। मतलब जब ऑड फंक्शन रहेगा तो ये वैल्यू 0 लिखना है। जब इवन फंक्शन हो जाएगा तो इसका वैल्यू
इवन हो जाएगा तो 2 से गुना कर देना है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया। प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है और इससे बहुत जगहों पे आपका मेंस एडवांस हर जगह पे इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको पर आप गौर करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग पहला जो एग्जाम्पल लेते हैं वो मॉडुलस फंक्शन के लिए, जैसे 0 से 5 है, x - 2 इसका मोड है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, इंटीग्रेशन करने के लिए ये सबसे पहले ये मॉडुलस को हटाना होगा। मॉडुलस को कैसे हटाएंगे उस रूल को आप सीखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो फंक्शन देगा इस फंक्शन का हम लोग शून्यक निकालेंगे। मतलब x - 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हमें 2 आएगा। अब ये हमारा जो लिमिट दे रहा था उसको दिखाना है नंबर लाइन पर। यहाँ पे सपोज ये 0 होगा तो इधर आपको 5 होगा। क्या ये जो रिजल्ट आया वो इससे बड़ा और इससे छोटा, मतलब 2 आपको यहाँ पे कहीं हो जाएगा। मतलब हमें जाना था 0 से 5, लेकिन हमें बीच में 2 भी मिला। तो हम लोग इसको 2 चीज लिखेंगे, 0 से 2 और जो x - 2 है उसको लिखेंगे, और दूसरा जो लिखेंगे वो 2 से लेके 5 तक x - 2 × dx। यहाँ पे हम मोड नहीं लिखेंगे, मोड यहाँ पे हट जाएगा। अभी इसका और इसका हमें साइन चेक करना है कि ये वाला जो लेंगे वो प्लस लेंगे या माइनस, ये लेंगे प्लस या माइनस, उसको चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे इसको जानते हैं। देखिए, ये 0 और ये 2, तो 0 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू, 0 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखिए। जैसे 0 और 2 के बीच में के वैल्यू कोई 1 रखते हैं, तो यहाँ पे यदि 1 रख करके देखेंगे तो 1 में से 2 गया मतलब माइनस, यानी ये वाला का साइन मिला माइनस। 2 और 5 के बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख के देखेंगे तो इसका साइन मिलेगा प्लस। तो ये वाला का साइन मिला माइनस और ये वाला का साइन मिला प्लस। तो इस प्रकार से हम लोग इसका माइनस प्लस साइन लेते हैं। अब सिंपली जैसे आप इंटीग्रेट करते थे वैसे कर देंगे। जैसे माइनस के माइनस, x का इंटीग्रेशन x² 2 और 2 का 2x हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा, प्लस ये आपको हो जाएगा x² 2 - 2x और ये 2 से 5 हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए अपर लिमिट करते हैं। 2 को यहाँ रखेंगे, 2 के स्क्वायर 4/2 हो जाएगा, -2 दूना 4। अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0/2 - 2 × 0 हो जाएगा। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब इसको अपर लिमिट करते हैं तो ये 5 के स्क्वायर 25/2 - 5 दूना 10 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 के स्क्वायर 4/2 और -2 दूनी 4 हो जाएगा। अब सोल्व करना है। ये आपको आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ये कट के 2 हो गया, 2 में से 4 गया, ये -2, माइनस में ये दोनों तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 25/2 यानी 12.5 लिख सकते हैं, माइनस में 10 और ये आ जाएगा 2 और ये माइनस प्लस में 2। चलिए अब सोल्व कर देना है। तो ये 2 दूनी ये 4 हो गया और प्लस 12 2 14 में से ये गया तो 4.5 यानी ये 5 4 4 8.5 ही आपको आंसर आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे करके इंटीग्रेट करते हैं। अब हम आपको प्रॉपर्टी ये 3-4 जो है उसका यूज करके कुछ क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी 4 से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे प्रश्न के लिए हमें P4 का यूज करना है। जैसे 0 से a, 0 से π/2 है, यहाँ पे sin² x × dx हो, या फिर 0 से π/2 है, ये cos² x × dx है, 0 से π/2 है, आपको 1/1 + tan x हो सकता है × dx, 0 से π/2 है, 1/1 + cot x × dx हो सकता है। फिर आपको 0 से
पाई बाई 2 है, 1/1 प्लस 10 के पावर nx हो सकता है इंटू dx। n मतलब कोई भी पावर हो सकता है 10 के, 0 से पाई बाई 2, 1/1 प्लस कॉट के पावर nx इंटू dx हो। ये सभी जो है सभी को जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये पाई बाई 4 आएगा। तो हम लोग इसको स्टूडेंट्स सोल्व करके दिखाते हैं। ये आपको 2015 2016 में क्वेश्चन पूछा हो गया है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन 5 नंबर में बोर्ड में आते रहता है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये सब सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन पाइए। तो जैसा कि देखिए आप यहाँ पे हमारा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम आई मानेंगे, ये 0 से पाई बाई 2 है। देखिए डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं और प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी से बनाना ज्यादा आसान होगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता था कि जो फंक्शन है वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ये है आई तो ये भी रहेगा आई। 0 से हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2 साइन स्क्वायर, जहां x है वहां पे पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे। आपको पता है कि साइन 90 माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स हो जाता है। तो i इक्वल टू आ गया 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस एक्स यानी कॉस एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड करना है। ये i है ये भी i है, i और i को जोड़ देंगे तो हमारा 2i हो जाएगा और ये 0 से पाई बाई 2 है। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, तो 2i इज इक्वल टू आ गया 0 से पाई बाई 2 और ये सोल्व किए तो 1 इंटू dx। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, ये लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो चलिए x के जगह पे अपर लिमिट रखते हैं तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0। तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब i इज इक्वल टू पाई बाई 2 दैट मीन्स पाई बाई 4 आ जाएगा। ये i का वैल्यू आ गया। तो यहां तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी 4 का यूज हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे साइन स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन किए, आप कॉस स्क्वायर एक्स का सेम और वैसा ही इंटीग्रेट कर लेंगे। अब जो है वो हम लोग आगे करते हैं, तब तक आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। चलिए तो इसके बाद हम आपको बताते हैं ये 1/1 प्लस 10 के पावर nx जो था इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। 0 से पाई बाई 2 था। देखिए ये tan cos जो कुछ भी रहे पहले साइन कॉस में इसको चेंज कर लीजिए। इसको तो आप i मानेंगे ही, इसको आप i मानेंगे। 0 से पाई बाई 1/1 प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन टू दी पावर nx बाई कॉस टू दी पावर nx इंटू dx। इसको एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये आपको आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस टू दी पावर nx बाई कॉस टू दी पावर nx प्लस साइन टू दी पावर nx इंटू dx। देखिए ये साइन और कॉस में अब चेंज हो गया तो इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज 4। तो ये i है तो इसको भी हम लोग i लिखेंगे इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 होगा, ये cos टू दी पावर n है, जहां x है वहां पे इसको माइनस x करना है यानी पाई बाई 2 माइनस x करना है। नीचे
cos टू द पावर n है, तो n x के जगह पे आप लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस x प्लस sin टू द पावर n है, तो x के जगह पे लिखना है पाई बाई 2 माइनस x इंटू dx। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपको रिजल्ट आएगा वो 0 से पाई बाई 2 आएगा, और cos 90 माइनस x आपको sin टू द पावर nx हो जाएगा। y cos पाई बाई 2 माइनस x, इसको भी आप sin टू द पावर nx लिख सकते हैं, प्लस cos टू द पावर nx हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। इसको अब इक्वेशन हम सेकेंड मानेंगे, ये भी i इक्वल टू मिला। अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड करेंगे। तो चलिए फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हैं, तो यहाँ i है, यहाँ भी i है, तो i और i जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे और इसके नीचे सेम वैल्यू है, सेम रिजल्ट है, तो जब सेम रिजल्ट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे वो समझिए। जब यहाँ पे नीचे दोनों का एलसीएम सेम है, तो देखिए ना, sin टू द पावर nx cos टू द पावर nx प्लस में sin टू द पावर nx cos टू द पावर nx सेम है, तो चलिए एलसीएम हमारा आ जाएगा ये sin टू द पावर nx प्लस cos टू द पावर nx। तो यहाँ पे इससे जब डिवाइड देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, मतलब आप इसको लिख सकते हैं cos टू द पावर nx प्लस sin टू द पावर nx इंटू dx। देखिए ये भी कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और ये 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x, माइनस 0, आपका लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, तो i इज इक्वल टू यहां से निकालेंगे 2 जाके डिवाइड, मतलब ये पाई बाई 4 ये प्रूफ हो गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ और है, ये प्रॉपर्टी जो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन करके प्रश्न जो पूछा जा रहा था, हम लोग उस प्रश्न को कुछ बना करके देखते हैं कैसे करके वो प्रश्न आपसे बनेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग हमारी पूरी बातों को समझ रहे होंगे, और जो है अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा उत्साह बढ़े, और हम भी जो है वो ऐसे बहुत सारे वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके लाइफ से संबंधित वीडियो को हम डालते रहे और आप इसको पढ़ते रहे। चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट कुछ और, जैसे यहाँ पे जो जितने भी हम सारे प्रश्न लिखे थे, 2 प्रश्न हम बताए, बाकी सारे प्रश्न को आप बनाएंगे खुद। चलो तो नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न हम लेते हैं माइनस पाई बाई 2 से ये प्लस पाई बाई 2, ये इंटीग्रेशन लिए sin टू द पावर 7x इंटू dx। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही ये माइनस a2 प्लस है, मतलब जो माइनस है वही प्लस रहेगा, तो सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। याद रखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में cos x और sec x ये दोनों ऑलवेज इवन फंक्शन होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में ये हमेशा याद रखना है, cos और sec जो है वो इवन फंक्शन होते हैं, इसके पावर कुछ भी हो। अगर कोई फंक्शन मोडुलस होता है, मोडुलस मतलब अगर मोड में होता है, तो वो फंक्शन इवन होता है। लेकिन ये दोनों के अलावा और भी आपको अगर कोई फंक्शन दे दे और भी कोई क्वेश्चन दे दे, तो जैसे ट्रिगोनोमेट्री आपका हो जाएगा sin x से cosec x, tan x और cot x।
क्योंकि ये दोनों तो ऑलवेज इवन फंक्शन होता है। देखिए ये सब रहेगा तो ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ये इवन कब होगा? यदि इसका पावर ऑड दिया हो तो वो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होगा, और यदि इसका पावर इवन दिया हो तो वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होता है। ये सब के लिए अगर कोई फंक्शन मॉडुलस नहीं हो, मॉडुलस के अलावा कोई भी फंक्शन हो, जैसे अलजेब्रिक में x टू दी पावर 7, तो देखिए ये पावर यहाँ पे ऑड है, इसका मतलब ये फंक्शन भी हमारा ऑड होगा। अगर यहाँ पे 7 के जगह पे 8 देता तो ये पावर हमारा इवन है, तो ये फंक्शन भी हमारा इवन होता। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये बात क्लियर होगा कौन सा फंक्शन ऑड है, कौन सा फंक्शन इवन है। यहाँ पे sin टू दी पावर 7x इंटू dx है, तो sin हमारा ऑड फंक्शन में आता है और इसका पावर भी ऑड है, मतलब ये कंप्लीटली ऑड फंक्शन है, मतलब जो दिया गया रिजल्ट है वो हमारा ऑड है। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखेंगे क्योंकि fx इज ऑड फंक्शन, fx जो दिया हुआ है हमारा ऑड फंक्शन है, इसलिए -π/2 to π/2 sin टू दी पावर 7x इंटू dx इज इक्वल टू डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे 0, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है इसलिए ये 0 है। अगर ऑड फंक्शन नहीं रहेगा तो फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते, लेकिन जब ये ऑड फंक्शन है तो बिना इंटीग्रेशन किए डायरेक्ट आप इसको 0 लिख सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम लोग कुछ लॉग का इंटीग्रेशन देखते हैं। जैसे आपको 0 से π/2 है, ये दिया होगा log sin x इंटू dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x इंटू dx। इसको सोल्व करेंगे तो -π/2 log 2 आता है। ये प्रूफ करने के लिए आपको पूछा जा सकता है 0 से π/2 ये log sec x इंटू dx, या 0 से π/2 log cosec x इंटू dx, ये सेम रिजल्ट आएगा बट π/2 log 2 आएगा। नेक्स्ट 0 से π/2 है log tan x इंटू dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cot x इंटू dx इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट 0 आता है। तो कैसे 0 आता है, ये दोनों को हम आपके लिए छोड़ते हैं और इसको अभी हम बना के दिखा देते हैं। अगर ये दोनों का भी सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपको ये दोनों का भी सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम tan x log tan x का इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे होगा समझिए। ये π/2 है log tan x इंटू dx, इसको हम i मानेंगे और इसको लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, i इज इक्वल टू 0 से π/2 हो जाएगा log tan x, जहां x है वहां पे π/2 माइनस x इंटू dx लिख सकते हैं। तो ये i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 log tan 90 माइनस x, यानी आपको ये cot x हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड कर देंगे, i और i जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। ये 0 से π/2 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा जुड़ेगा वो log tan x प्लस हो जाएगा log cot x और इंटू dx। अब इसको 2i इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0 से π/2 log m प्लस log n, यानी ये आ जाएगा log m इंटू n, यानी tan x इंटू cot x। अब ध्यान दीजिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो 2i इज इक्वल टू हो गया 0 से π/2 और log 1। log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 2i इज इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स i इज इक्वल टू 0/2, मतलब i का वैल्यू भी 0 आ गया। तो ये आपको प्रूफ हो गया और आप यहाँ तक सारे चीज समझ गए होंगे। तो चलिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और इसके आगे की जो बात है वो हम आपको देने वाले हैं।